हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। फ्रेंड्स, ए गर्ल विद ए बास्केट लेसन को हमने 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन में बेस्ट करना चाहते हैं तो आप पहले लेसन को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया करें। उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ऑब्जर्व किया करें, उसको नोट करने की कोशिश किया करें। अपनी राइटिंग स्किल में सुधार करिए। जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इतने क्वेश्चंस को रटना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लिखने की प्रैक्टिस करिए और पाठ को समझने की कोशिश करिए। इस तरह से आप एग्जामिनेशन में बेस्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बनेगा कि वेयर वाज द ऑथर गोइंग, लेखक जा कहाँ रहा था। फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट, उसने शुरू कहाँ से किया। और हाउ डिड ही ट्रेवल, और उसने कैसे यात्रा की। तो इससे का उत्तर पहले ही पैराग्राफ में छुपा हुआ है। तो पहला प्रश्न क्या था, वेयर वाज द ऑथर गोइंग। तो लिखा है आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। तो उसका टारगेट कहाँ था जाने का, रानीखेत। तो लिखा जाएगा द ऑथर वॉज गोइंग टू रानीखेत। अगला है फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट, उसने शुरू कहाँ से किया था। तो छोड़ा कौन सा स्थान था, नई दिल्ली। तो लिखा जाएगा द ऑथर स्टार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली। तीसरा प्रश्न इसी में था कि हाउ डिड ही ट्रेवल, उसने कैसे यात्रा की। तो ही ट्रेवल्ड बरेली बाई ट्रेन, बरेली तक तो बाई ट्रेन गया। देन बाई कार टू रानीखेत, उसके बाद रानीखेत गया था वो बाई कार से, हो गया। अगला प्रश्न बनेगा वू वेयर द पीपल क्राउडिंग द प्लेटफार्म, जो प्लेटफार्म था उस वहाँ पर कौन से लोगों ने भीड़ इकट्ठी की थी, अर्थात प्लेटफार्म किन लोगों से भरा हुआ था। तो इसका उत्तर हमारे अगले पैराग्राफ में है कि द प्लेटफार्म्स वेयर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स। इसी को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से लिख देना है। राइटिंग स्किल पर ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न है हाउ डिड द ऑथर डू, वाट डिड द ऑथर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, कि लेखक ने राष्ट्र की नब्ज टटोलने के लिए या भारत के बारे में जानने के लिए क्या किया। तो इसी का उत्तर हमारे दूसरे पैराग्राफ में है। लिखा हुआ है आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। देखिए, इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह से आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए कहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यही अपने हिसाब से उसको लिख देना है। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सीन्स, उन चीज़ों का और उन दृश्यों का आपको वर्णन करना है। द आथर सा ऑन हिज वे फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, नई दिल्ली से रानीखेत के बीच में लेखक ने जो भी चीज़ें देखी, जिन भी दृश्यों को देखा, उनको अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका उत्तर आपको इस तीसरे पैराग्राफ में द रूट ले थ्रो से लगा करके, यहाँ से लगा करके ये ड्रेप वाल्स तक आप इसको अपने शब्दों में शॉर्ट करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा व्हाट डिस्टर्बेड द कंटिन्यूटी ऑफ द आथर्स कन्वर्सेशन एट वन ऑफ द स्टेशंस, एक स्टेशन पर लेखक के जो बातचीत करने का क्रम था वो डिस्टर्ब हो गया। आखिर किन चीज़ों ने डिस्टर्ब किया। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड एज सुन एज आई एलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी, क्योंकि जैसे वो स्टेशन पर उतरा तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों ने उन्हें घेर लिया। इसी को आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा वाई डिड 9 मिलियन पीपल लीव पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा। देखिए, इसी का उत्तर इसी में छुपा हुआ है कि 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म। अगला क्वेश्चन बनेगा व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज, शरणार्थियों की कैसी स्थिति थी। तो इसका उत्तर आप इस पैराग्राफ को पढ़ करके आसानी से दे सकते हैं।
उसमें लिखा हुआ है कि जो शरारती थे वो छोटी छोटी चीज़ें बना करके स्टॉल लगा करके अपना गुजारा कर रहे थे और उनके पास खाने पीने का भी कोई व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं थी। बस खाने में एक प्याज था, रोटी थी और ना तो उनको चाय मिल थी, ना तो कॉफ़ी मिल पाती थी, ना कोई चिकनाई वाली चीज़ें। इसी तरह से आप जो है उसको लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अगला प्रश्न है, वाट थिंग्स डिड द आथर विलियम सी डगलस बाई फ्रॉम द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन सो मच सो दैट हिज आर्म्स वेर फुल। कि लेखक विलियम सी डगलस ने उन शरारती बच्चों से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें खरीदी जिससे उनकी बाहें भर गई। तो इसका उत्तर आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं। लिखा हुआ है, आई बाट वन टिनी बास्केट फॉर। तो क्या खरीदा था? वन टिनी बास्केट खरीदा था, फ्रूट बास्केट खरीदा था और उसके अलावा एक पेपर बास्केट खरीदा था और उसके बाद सेविंग बास्केट और फ्यू फाइन्स खरीदे थे। इस तरह से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट फोर्स द ऑथर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट। छोटी लड़की की टोकरी को खरीदने के लिए लेखक आखिर बाध्य क्यों हो गया, क्यों मजबूर हो गया? क्योंकि आपने लेसन में पढ़ा है कि लेखक ने बिना खरीदे ही उस बच्ची को पैसे देने लगा था 15 सेंट्स। लेकिन वो लड़की काफ़ी आत्मसम्मान वाली थी और उसने इसे भीख के रूप में देखा और उसने उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। इस तरह से लेखक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, बस यही एक ऑप्शन था कि उसकी टोकरी को खरीद लिया जाए। लिखा हुआ है, देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू। तो यहाँ तक आप अपने शब्दों में उसको लिख देंगे। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट पिक्चर डिड विलियम सी डगलस कैरी बैक इन द माइंड ऑफ आवर कंट्री एंड द पीपल एज ए होल। कि विलियम सी डगलस ने हमारे देश के बारे में, भारत देश के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में क्या पिक्चर लेकर गए, क्या चित्र लेकर गए? तो इसका उत्तर आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं कि द पीपल आई सा इन इंडिया दोज इन विलेजेस एज दोज इन हाई ऑफिसेज हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। 11वां प्रश्न है, हाउ हैड द गर्ल विद ए बास्केट गिवन द ऑथर ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। कि किस तरीके से उस टोकरी वाली लड़की ने लेखक को भारत की महान आत्मा की झलक दिखा दी। तो इसका उत्तर आप इसी पैराग्राफ में देख सकते हैं। तो लेखक ने जो देखा तो उसके हिसाब से कि यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो गांव में रहते हों चाहे ऑफिसों में काम करते हों, सबके अंदर अपने देश के लिए नागरिकता के एक अच्छी नागरिकता के गुण हैं, मर्यादा है, उनके अंदर सुशीलता है और स्वतंत्रता प्रेमी हैं लोग। और क्योंकि वो लड़की जो गंदगी में पैदा हुई थी, गरीबी में पैदा हुई थी, अशिक्षित थी, उसने जो है एक अच्छी उसको सीख दी लेखक को। इसी को अपने शब्दों में लिख देना है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके पेपर में एक फिल इन द ब्लैंक्स करके प्रश्न आता है जो कि आपके लेसन पर ही बेस्ड होता है। तो ए गर्ल विद ए बास्केट लेसन से हमारे 5 ये सेंटेंस हैं। इसको देखते हैं कौन सा वर्ड इसमें फिल होगा। पहले लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए फॉर इंडिपेंडेंस। ऑप्शन है होप, पैसन, हाइट्रेट, ग्रेटिट्यूड। जब आप लेसन पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है पैसन, तो उसका राइट जो फिल होगा पैसन। द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस। दूसरा है, दीज वेयर चिल्ड्रेन रिच, पुअर, रिफ्यूजी या ऑनेस्ट। तो इसका भरा जाएगा इसमें रिफ्यूजी, यानी शरणार्थियों के बच्चे थे। तीसरा है, आई एन अमेरिकन वॉज द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन। ऑप्शंस हैं डाउटलेस, सर्टेनली, नेसेसरीली, डेफिनेटली। तो इसका उत्तर होगा डाउटलेस। चौथा है, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज गिव्स डिसाइड्स अवार्ड्स जजेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर सही फिल होगा हमारा रिफ्यूजीज। पांचवा है, दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट। ऑप्शन है आयरन, स्टोन, सीमेंट, ग्रास।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, राइट फिल होगा ग्रास। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज के वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।